इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत पहुंचे राजभवन, राज्यपाल से कर रहे हैं मुलाकात। तो मुख्य सचिव एसएस संधू भी राजभवन में मौजूद हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को दिलाएंगे शपथ। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे राजभवन। तो प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत पहुंचे राजभवन। मुख्य सचिव एसएस संधू भी राजभवन में मौजूद हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को दिलाएंगे शपथ। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे राजभवन। तो प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत पहुंच चुके हैं राजभवन, राज्यपाल से कर रहे हैं मुलाकात। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को शपथ दिलाएंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन पहुंचे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। बंशीधर भगत राज्यपाल भवन पहुंच चुके हैं, मुलाकात कर रहे हैं और आज प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ वो ले लेंगे। राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि बंशीधर भगत राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन 10 बजे से करीब 15 से 20 मिनट पहले ही बंशीधर भगत राजभवन पहुंच गए और अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन पहुंचे हैं। हालांकि जो मुख्य सचिव है एसएस संधू भी राजभवन में मौजूद हैं। हालांकि समय हो गया है, कुछ ही देर में जो है बंशीधर भगत को शपथ दिला दी जाएगी प्रोटेम स्पीकर की। उसके बाद से जो कयासबाजी लगाई जा रही थी कि तमाम चीजों को लेकर के कि अब विधायकों का क्या होगा, विधायकों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। और 11 बजे प्रोटेम स्पीकर शपथ लेने के बाद सीधा यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विधानसभा में जाकर के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इस वक्त हम राजभवन के बाहर ही मौजूद, आप पीछे देख सकते हैं कि ये राजभवन है। राजभवन के सामने मीडिया के साथ जमावड़ लगा, पुलिस प्रशासन तमाम सुरक्षा व्यवस्था का भी जमावड़ लगा हुआ है। और कुल मिलाकर कहें तो मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर भी अंदर ही मौजूद हैं, जो जल्द ही यानी कि समय लगभग हो गया, 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था और 10 बजे से थोड़ा ऊपर समय हो गया है। और चर्चा यही है कि फिलहाल अंदर जो व्यवस्था पहले मुकम्मल करा ली गई थी और अब कुछ ही देर में जो है वो शपथ लेकर के सीधा यहाँ से बाहर रवाना होंगे और सीधा यहाँ से विधानसभा के लिए चले जाएंगे। कुल मिलाकर कहें कि तैयारियां पूरी कर ली गई थी पहले से ही और अब विधानसभा जो प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत को भी शपथ दिलाने के कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है शपथ की और इसको लेकर उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत राज्यपाल से मिलने और मुलाकात करने और शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो 11 जो विधायक हैं उनको भी शपथ दिलाएंगे। जिस तरीके से ये प्रक्रिया शपथ की शुरू हो गई है, हालांकि सस्पेंस बरकरार है अभी मुख्यमंत्री को लेकर। कौन होगा मुख्यमंत्री, यह चर्चा लगातार जारी है। रोहित, बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। हालांकि भाजपा आलाकमान ने जो है इस बात निर्देश दे दिए हैं कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी तक गोपनीय रखा गया है नाम को। और 4:30 बजे जो है आज बैठक होने की विधायक मंडल की और उसके बाद ही जो नाम है वो सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल जो बाकी प्रक्रिया सरकार गठन की वह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। यही वजह की उत्तराखंड के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे आज बादल छट जाएंगे और 4:30 बजे जो है बैठक है। बैठक होगी जो राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में होनी है और उस बैठक में विधायक भी सभी मौजूद रहेंगे। 47 विधायक जो भाजपा के हैं वो सभी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिल्कुल रोहित, तो तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। हालांकि फिलहाल बंशीधर भगत पहुंच चुके हैं राजभवन और वहां वो शपथ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे और बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और शुरुआत इसी से करेंगे। उत्तराखंड का सरदार कौन होगा ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सरकार गठन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली दरबार में इसको लेकर मंथन हुआ है, बातचीत हुई है, चिंतन हुआ है। 23 मार्च को शपथ ग्रहण के उत्सव की तैयारी की जा रही है। थोड़ी ही देर में बाद
प्रोटेम स्पीकर शपथ ले लेंगे। उसके बाद विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे और इसके साथ ही शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें उत्तराखंड का उत्तराधिकारी का नाम फाइनल होगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने की चर्चा अब जोरों पर है, लेकिन वो अपनी सीट से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। इसके चलते अभी सस्पेंस बना हुआ है और इस तस्वीर से पर्दा भी जल्द ही हट जाएगा। आखिर कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राज्य भवन की तस्वीरें हैं जहां बंशीधर भगत और राज्यपाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पहाड़ की सरकार का फाइनल जल्द ही होगा। पुष्कर सिंह धामी भी साथ में हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। राज्यपाल हैं, बंशीधर भगत हैं और पुष्कर सिंह धामी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे इस वक्त की हैं जहां बंशीधर भगत राजभवन पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर भगत को शपथ दिलाएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंशीधर भगत, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज हटेगा सियासी तस्वीर से पर्दा। कौन होगा उत्तराखंड का उत्तराधिकारी? फिलहाल अब सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं। तो पहाड़ की सरकार का फाइनल आज होगा, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मंथन चिंतन, शपथ की तैयारी, आज हटेगा सियासी तस्वीर से पर्दा। तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को शपथ दिलाएंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपने तस्वीरों में देखे, वो भी इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। तस्वीरें राजभवन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मौजूद हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में बड़ी बहस में आज हमारे साथ खास मेहमान में सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ पीयूष पंत जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार प्रतीक्षा की जा रही है। जीत तो हो गई, जीत के बाद लगातार अब प्रतीक्षा मुख्यमंत्री की जा रही है। जनता की नजरें हो या सियासी लोगों की नजरें हो, अब इस पर टिकी हुई हैं कि कौन होगा उत्तराखंड का उत्तराधिकारी। यह सबसे बड़ा सस्पेंस है, लेकिन माना जा रहा है कि आज ये क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगी ये तस्वीर पूरी तरह से और कौन होगा। लेकिन अभी भी ये मन में सवाल है, कौन मुख्यमंत्री होगा। सुनील कौशिक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किस तरफ आप इशारा करते हैं, किस तरफ आप सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और दूसरा एक और सवाल इसमें मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस लौटी है, यह ऐतिहासिक हुआ है उत्तराखंड में, और मुख्यमंत्री हारा है, यह भी ऐतिहासिक है। बिल्कुल, दोनों बातें ऐतिहासिक हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को समझा जाए पिछले 20 साल की, 2002 में जब इसका गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की, लड़ाई सिर्फ वहां राजनीति की नहीं, विचारधाराओं की नहीं, जो जितने भी गुट वहां बने तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई देखी जाती है वहां पर। दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री जी, तमाम पार्टी इस बात को लेकर के भी एक्सपेरिमेंट करती हैं, क्या मुख्यमंत्री बदलने से, अंतिम समय में मुख्यमंत्री बदलने से क्या सत्ता वापस आएगी कि नहीं आएगी। पिछली बार भी आपने देखा होगा, ये तीसरे मुख्यमंत्री थे पिछले 5 साल में। तो ये कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी की बात करें, हर पार्टी में 4 से 5 गुट हैं और किसको कहां से आशीर्वाद मिलेगा, बहुत बड़ा राज्य नहीं है। 12वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन बनेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं उसमें कि पहली बार मुख्यमंत्री की दौड़ में किसी महिला का नाम चर्चा में आया है जी। जिस तरीके से महिला राजनीति को लेकर के कांग्रेस या तो सुनील कौशिक जी, जिस तरह से सत्ता रिपीट हुई, ये भी ऐतिहासिक हुआ, मिथक टूटा, और जिस तरह से मुख्यमंत्री हारे, ये भी ऐतिहासिक हुआ। ये भी कहीं ना कहीं ऐसे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी दौर में नहीं हुआ, तो ये भी ऐतिहासिक है। अब मुख्यमंत्री महिला का नाम आ रहा है, ये भी उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है। इससे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही, तो ये सब ऐतिहासिक हो रहा है लगातार। हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक हो रहा है।
और जहां कांग्रेस पार्टी महिला की राजनीति करने के लिए जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि प्रियंका गांधी को प्रभारी बना करके तो महिला राजनीति की और ये 40% जो सीटें देने की बात की, मुझे लगता है कि ये दाव बीजेपी खेल सकती है। दूसरी बात है कि चाहे पिछले मुख्यमंत्री धामी साहब हो, उनके ऊपर भी खंडूरी साहब का आशीर्वाद था, ये सारे चर्चा का विषय था, सारे लोग जानते हैं कि इनके आशीर्वाद से धामी साहब आए। लेकिन ये राजनीति मुझे लगता है ये खत्म करनी है, बिल्कुल वहां फुटबंदी खत्म करनी है, तो धामी साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना चाहिए। यदि एक संदेश देने का बात करती है, रिकॉर्ड तोड़ने का बात करती है, जहां तक आप कह रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के हारने की बात हो, चाहे रिपीट सरकार की बात हो, तो महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो रितु खंडूरी का नाम चर्चाओं में है, और मुझे लगता है कि जहां तक पहले नंबर पर मैं बात कहूंगा कि रितु खंडूरी पहले नंबर पर हैं, जिस तरीके से दिल्ली दरबार में वहां बात होती है। लेकिन ये बीजेपी में एक और बात मानी जाती है, उसको भी समझना पड़ेगा कि जिनका नाम चर्चाओं में आ जाता है, जिनका नाम मीडिया में आ जाता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसको साइडलाइन बीजेपी हमेशा करती आई है। तो ये कुछ चाहे आप धन सिंह रावत की बात हो, चाहे सतपाल महाराज की बात हो, चाहे अनिल बलूनी की बात हो, तो दिल्ली दरबार की बात की जाए, जहां तक मुझे लगता है तो अनिल बलूनी साहब मीडिया के प्रमुख भी हैं या मीडिया सेल के प्रमुख भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, और जहां जितने वरिष्ठ नेताओं से उनका जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, तो कई बार पिछली बार भी अनिल बलूनी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, बहुत उन्होंने प्रयास किया था। तो अनिल बलूनी भी कह सकते हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि अलग से अमित शाह से मुलाकात उनका होना और राजनाथ सिंह से अभी ये मीडिया में नहीं आई है, लेकिन बहुत देर तक राजनाथ सिंह से कल फोन पे भी चर्चा अनिल बलूनी की हुई है। तो अब शाम को 5 बजे तक वेट करते हैं क्या होता है। ठीक है सुनील कौशिक जी, आपके पास आएंगे लौट के, लेकिन उससे पहले पीयूष पंत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष पंत जी, कौन होगा मुख्यमंत्री और क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से रितु खंडूरी का नाम हाल ही में चर्चाओं में आया, क्या उन पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, या जो पहले से नाम चल रहे हैं सतपाल महाराज हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, या इसके अलावा धन सिंह रावत हो, या अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी मंथन हो सकता है, या सीधे रितु खंडूरी? सस्पेंस बरकरार है। देखिए, ये तो तय कर दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, और वो नाम दे दिया गया है। अब नाम की चर्चा रिवील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काफी, जैसे कि सुनील अभी बता रहे थे, काफी लॉबिंग है वहां पे भी, उत्तराखंड में भी जो है, और वो चाहे कांग्रेस का मामला, भाजपा से ये ऐसा दिखाया जाता है कि भाजपा में इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जो है अपने गुटबाजी से परेशान है। लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि इतना दिन लग गए कोई भी चेहरा इनको तय करने में कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके मतलब अंदर ही अंदर तमाम लॉबी है जो काम कर रही है, और काम करती भी है, पहले से भी करती हैं, और उसी के चलते देखिए इतने डिले हो रही है। और ये एक तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठा रही है इसमें कि भाजपा जैसी पार्टी ये इस तरह के, मतलब ये क्यों नहीं, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी पे चुनाव लड़ा गया था, तो तब अगर वो हारते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनका नाम अपना ऑटोमेटिकली आ जाए, जैसे कि योगी जी का नाम आया। तो लेकिन चूंकि वो हार गए, इसलिए ये दिक्कत हो रही है कि अब किसको किससे लड़ा जाए। और चूंकि वो वापसी करके लाए हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछली बार जब अजय भट्ट थे अध्यक्ष जो है वहां के भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चुनाव हार गए और धामी भी हार गए। तो लेकिन धामी को वहां लोकप्रियता बढ़ी है, जितने महीने वो रहे हैं वहां पे मुख्यमंत्री, और तो वो यहाँ तक कि 5-6 एमएलए भी जो उनके पक्ष में अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, अगर कोई एमएलए छोड़ने के लिए तैयार है तो धामी के नाम पे मोहर लगनी चाहिए, क्योंकि धामी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, भले ही वो हार गए, ये बात सही है, जनता ने उनको हरा दिया है। तो लेकिन अगर ये है कि पार्टी में अगर इस तरह की बात चल रही है कि उनको बनाया जाए, तो निश्चित रूप से उस पर विचार होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में एक बात और है, देखिए हमेशा से जो है कि वो जहां राजा हार गया, भले ही सिपाही जीत गए हों, लॉबी है, गढ़वाल की लॉबी हावी रहती है वहां पे, और चूंकि पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के हैं, आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिसएडवेंचर वाली पोजीशन में है। और इसमें सतपाल महाराज भी जो है बहुत तेजी से जो है वो काम कर रहे हैं कि उनको एक बार मौका दिया जाए। वो कई बार उन्होंने इस तरह की कोशिश करी है, वो कांग्रेस से यही असंतोष के चलते भाजपा में गए थे,
भाजपा में फिर जो उनके निकलने की बात हो रही थी चुनाव के पहले, लेकिन कहीं उनको हवा का रुख शायद नजर आ गया था तो वो रुक गए वहां पे। ठीक है सर। और वो अलग से मिले, अमित शाह से अलग से मिले, तो इसके भी मायने हैं। तो देखिए अब 4-4:30 बिल्कुल मायने अलग अलग हैं और अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन आज इस पर पर्दा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जो इंतजार सब लोग कर रहे हैं वो शाम तक साफ हो जाएगा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो बैठक करेंगे शायद उसमें पूरी तरह से साफ हो जाएगा। डॉक्टर पारितोष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका बड़ी बहस में, और आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से इन नामों पर चर्चा लगातार हो रही है मुख्यमंत्री को लेकर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है पीयूष पंजी ने कि जिस तरीके से कुमाऊनी और गढ़वाली को लेकर कहीं ना कहीं मंथन लगातार जारी है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह की राजनीति हो रही मुख्यमंत्री के नामों को लेकर? नहीं, बात तो सही है, पीयूष जी की बात भी सही है कि वहीं उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुमायूं और गढ़वाल का एक बैलेंस बना के चला जाता है, चाहे अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद को लेकर जहां चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात जरूर है। ये जो पिछले 5 सालों को हम अगर देखें तो इसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा एक और तीरथ सिंह रावत। क्या इन लोगों का जो अगर हम देखें तो ये क्या गढ़वाली कौन से हैं और कुमाऊनी कौन से हैं इनमें से? नहीं, अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत और आपके जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, दोनों ही आपके गढ़वाली हैं, गढ़वाल क्षेत्र के हैं। और वहीं पर पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा और क्षेत्र के हैं, जो कुमायूं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की एक बेहतर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को जो असंतोष अंदर से जागृत हो रहा था, ये माना जा रहा था कि एक कॉकस है जो मुख्यमंत्री जी का, जो पूरी तरीके से राजनीति पर हावी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी रूप से विरोध भी देखने को मिल रहा था। इसी विरोध के चलते उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया गया। अब तीरथ सिंह रावत के सामने जो समस्या थी वो विधायक के चुनाव लड़ने की समस्या थी, और ऐसी दशा में बंगाल का चुनाव जहां हुआ था एक और, तो वहां पर कुछ और बड़ी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि उन्हें नहीं लड़ाया जा सका, जिस कारण से पुष्कर सिंह धामी को लाया गया और मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर धामी को लेकर सामने लाया गया और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जहां भी पीयूष जी ने कहा कि जनता ने नकारा और धामी जी को जो है वो विधानसभा में नहीं लाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिन्ह लगता है। जैसे पिछली बार जब प्रश्न चिन्ह तो इसलिए खड़ा होता है ना डॉक्टर पारितोष के, जब राजा हार गया, सिपाही भले ही जीत जाएं, सेना तो कमजोर होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर जब अब यहाँ पर आती बीजेपी के सामने, क्योंकि अजय भट्ट की अपनी एक अलग लॉबी है। भट्ट जो है पिछली बार भी बिल्कुल तैयारी बना के चल रहे थे कि मुख्यमंत्री पद पर शायद उनका नाम आ जाए, लेकिन चूंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं विधानसभा में फिर से उपचुनाव कराना पड़ता, विधानसभा, और वो विधानसभा का चुनाव अपना हार चुके थे, तो ऐसे में उनको नहीं बनाया गया। वो कुमायूं लॉबी के मजबूत आदमी थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नेता चुना जाएगा वो विधानसभा का ही चुना जाएगा और उन्हीं पर ही मोहर लगेगी, जैसा कि मुझे लग रहा है। अभी जैसे सुनील कौशिक जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि कई लोगों के चर्चा के नाम तो आ गए, ठीक, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यह संकेत मिलने लगता है कि जिनके चर्चाओं के नाम आने लगते हैं वो कहीं ना कहीं रेस में पीछे रह गए, चाहे वो बलूनी जी का नाम हो, चाहे वो आपके दूसरे अन्य नाम आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थितियां हैं, जो अभी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो तय कर रहे होंगे, और पीयूष जी ने कहा कि निश्चित है कि नाम तो तय हो चुका है, अब तो उसकी मोहर दिखानी बाकी है कि भाई ये हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो विश्लेषित कर रहे हैं या इसका हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसका मुख्य यही समझ में आ रहा है कि विधानमंडल दल का ही कोई होगा नेता जिसको रखा जाएगा सामने, फिर से उपचुनाव कराना या किसी विधानसभा को खाली करा के उसको लेकर चलना, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। ऐसे में नया चेहरा, नया नाम आ सकता है, हो सकता है, जैसे अब अभी कहा इन्होंने कि सतपाल महाराज जी का नाम। अब महाराज जी के साथ क्या था कि शुरुआत में जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ भी हमेशा रहा कि गढ़वाल को लॉबी को बनाकर कि नहीं, गढ़वाल का चेहरा आएगा तो मेरा नाम आना चाहिए।
इसी असंतोष के कारण वो यहाँ से निकलकर, कांग्रेस से निकलकर भाजपा में शामिल हुए। अभी लगातार देखा जा रहा है कि अब वो खेमा भी शांत अंदरूनी रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो सतपाल महाराज का भी नाम मुश्किल लग रहा है। ऐसे में मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि कोई नया नाम हमारे सामने आए, जैसा कि महिला मुख्यमंत्री के नाम पर कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई जाए, रितु खंडूरी का नाम आ सकता है, या सुबोध उनियाल का भी नाम आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लॉबिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सब अपनी अपनी लॉबी को लेकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लॉबी को लेकर वर्क कर रहे हैं। और किसी अभी जो नाम आपने बताए उसमें एक बार फिर छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं सुनील कौशिक जी से। सुनील कौशिक जी, जिस तरह से डॉक्टर पारितोष बता रहे हैं कि चुनाव होना तो मुश्किल है, ऐसे में तो पुष्कर सिंह धामी की फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता, और सीधे तौर पर सुबोध उनियाल या फिर रितु खंडूरी, इनमें से कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? इस पर भी आप का रिएक्शन हम चाहेंगे। देखो, पुष्कर सिंह धामी का मुझे इसलिए थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है क्योंकि उनको दोबारा दिल्ली बुलाया गया, और जो इन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को जो सौंपी है उसमें तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सबूत दिए गए हैं जहां उन्होंने हराने का प्रयास किया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक को बुलाना और पुष्कर सिंह धामी को बुलाना, अमित शाह जी ने जब घंटों वार्ता हुई है, और जो रिपोर्ट पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन के माध्यम से जो राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी है, जहां तक मेरे सूत्र कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व उस रिपोर्ट से संतुष्ट है। तो या तो ये ऐसा है बीजेपी में और अभी लगाम नहीं कसी गई, तो आगे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा कि कोई भी गुटबाजी। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। गुटबाजी का क्या असर पड़ता है राजनीति पर, या वाकई उपचुनाव कराए जाते हैं, या वाकई पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो बरकरार रहेगी, या फिर मुख्यमंत्री किसी महिला को बना दिया जाएगा। इन सब चीजों पे से पर्दा हटेगा, लेकिन वक्त लगेगा, शाम तक ही साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सब चर्चा में जुड़े। चर्चा में वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा। सुनील कौशिक जी बहुत शुक्रिया, पीयूष पंत जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पारितोष सिंह जी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।